हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी आप तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं। अनुपात समानुपात को सीखने का सिलसिला जारी था और रोज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन लेके आता हूं जो तमाम तरह की एग्जाम्स में ज्यादातर रिपीट रहते हैं और जिन्हें आप जल्दी से क्विक तरीके से कर पाएं। कुछ ऐसे प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं। तो आज उसी क्रम में आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनमें अनुपात में कुछ कमी और वृद्धि करके नया एक अनुपात दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि वो मूल संख्याएं क्या है। तो ऐसे प्रश्नों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जहां जहां आप देखते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ प्रश्न यहाँ पर कि कहीं पर ऐसे आ जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 4 बनाया जाए तो 5:7 हो जाता है। इसी प्रकार से कोई मासिक आय या बचत के अंतर को दे रखा हो और साइड में आप देख रहे हैं एक विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी हैं, प्रतिस्पर्धा में कुछ नगद पुरस्कार इस अनुपात में मिला। इसके बाद प्रत्येक को 4-4, कुछ प्रत्येक में कमी वृद्धि और समान कमी वृद्धि वाले कई सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके परिवर्तन के बाद कुछ अनुपात होते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है। तो ये एक आसान से क्वेश्चन होते हैं और इसको आप आज के बाद से 10 सेकंड से भी कम समय में और बिना किसी ट्रिक और फॉर्मूला के कर पाएंगे। एक छोटी सी बात है जिसे आपको सीखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बस इस वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप बहुत ही कम समय में और आराम से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हमारे द्वारा कंटेंट दिया गया है वो यदि आपको पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने साथी लोगों से शेयर भी कीजिएगा। कमेंट आप मुझे कर सकते हैं और एसएमएस आपको करना है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9928 930 977। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर भी अपने सवाल और बाकी गिला शिकवा शेयर कर सकते हैं। 9928 930 977 नोट कर लीजिए और पढ़ते हैं आगे। तो सवाल जैसा कि आपको दिया गया है स्क्रीन के ऊपर कि 3:5 में है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 में हो जाता है और दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो दी गई संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो कि एक अनुपात आपको दिया गया है, गौर से सुनना मेरी बात को। फिर प्रत्येक में कुछ कमी या वृद्धि की जाए, प्रत्येक की वृद्धि, प्रत्येक में कोई समान परिवर्तन हो। देखिए पहली संख्या में भी 12 जोड़ा गया है, दूसरी संख्या में भी 12 जोड़ा गया है, जिससे एक नया अनुपात दे रखा हो। ऐसा कहीं भी हो, आयु वगैरह जो एज के क्वेश्चन होता है वो अलग से डिस्कस करूंगा मैं, उनमें भी कुछ ऐसा होता है। तो ऐसा हो तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ऐसा देखना है कि पहले वो अनुपात था 3:5 और बाद में वो अनुपात हो गया 5:7 हो गया। आप इनमें क्या परिवर्तन करा? तो आप कहेंगे सर पहली संख्या में भी 12 जोड़ा है और दूसरी संख्या में भी हमने 12 जोड़ा है। ये सही बात है। दोनों तरफ यदि परिवर्तन समान है तो फिर आपको क्या करना है? आप इन अनुपातों का परिवर्तन देखें। यहां से आप देखिए 5 से 7 होने में आप कहेंगे सर 2 अनुपात बढ़ा। यहाँ 3 से 7 होने में भी कितना अनुपात बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात। यदि दोनों तरफ ये अनुपात बराबर है तो आप सीधा इसे 2 के बराबर ये 12 कर दें। ये 2 बराबर 12 कर दें दोनों साइड में। तो अब आप कहेंगे सर 2 अनुपात की वैल्यू 12 है यानी 12 है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। संख्या जो पहले क्या थी? तो आप कहेंगे सर पहले जो संख्या थी वो पहली संख्या तो 3 थी तो 3 का मान 1 का 6 मान है तो 3 का मान 18 हो गया। दूसरी संख्या पहले 5 थी तो 5 का मान 6, 1 का मान 6 होता है तो 6 पंजे ये 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से दोनों का योग पूछे तो दोनों का योग 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो आप कहेंगे सर 8 छीके 48।
दोनों का योग में डायरेक्ट 48 करता। अंतर पूछता तो इन 3 में और 5 में जो अंतर होता वो मैं बताता, तो दोनों का अंतर फिर क्या होता, तो आप कहते सर दोनों का अंतर तो हो गया। तो एक छोटी सी बात है, अब परीक्षा में आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 2-3 क्वेश्चनों को सुनिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कुछ जगह ये अंतर समान मिलेगा, कुछ जगह आपको ये अंतर समान नहीं मिलेगा, तो वहां क्या करना है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप बड़े धैर्य से पूरे सवाल को सुनिए। ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ में अंतर अलग होगा, वहां क्या करेंगे वो भी मैं सिखाता हूं। तो ऐसा प्रश्न हो तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर ये देखेंगे कि सर पहले अनुपात 3 था, अब बाद में 5 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से कितना हो गया, 5 अनुपात जो पहले था वो अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जो 5 अनुपात पहले था वो अब जाके 7 हो गया, तो 5 से ये 7 हो गया तो 2 बढ़ा, 3 से 5 हो गया तो 2 बढ़ा, और वैसे प्रत्येक में क्या बढ़ा, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक में 12 बढ़ा। तो 2 अनुपात की बढ़ोतरी है वो 12 को डिनोट करती है, तो 1 की 6 को कर देगी, और 3 की 18 को कर देगी, 5 की 30 को कर देगी। ये बिल्कुल आसान है, और दोनों का योग पूछे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 छिगी 48 हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, ऐसे मन में सोचिएगा, छोटी गणना हो तो उन तमाम तरह की गणनाओं को आप थोड़ा सा मन में करने की आदत डालें। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, कहीं भी ऐसा पूछा गया, एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं, ए बी और सी, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 10-12 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। अब पहले क्या है इसमें, आप कहेंगे सर पहले 3 विद्यार्थी हैं, ए बी सी, कोई प्रतिस्पर्धा हुई है, प्रतिस्पर्धा में जो राशि इनको मिलनी है उसका अनुपात आया है 3-4-5, चलो ये राशि भी मिल गई। लेकिन अब क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, उसने ऐसे कहा कि पहले वाले को 4,000, देखिए इसमें गौर करने वाली बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 दिया गया है। यदि प्रत्येक में कोई परिवर्तन हो रखा हो, प्रत्येक विद्यार्थी, तो प्रश्न हो गया मेरे भाई बहुत आसान। अनुपात दे रखा है, प्रत्येक में कोई परिवर्तन दे रखा है, और वो परिवर्तन भी समान परिवर्तन दे रखा है, फिर से अनुपात दे रखा है, तो वो बहुत ही कम समय का प्रश्न हो गया। आप कहेंगे सर 5, 6 और 7 अनुपात होता है, मैं कहूंगा कब होता है, जब इन तीनों में 4-4 हजार रुपए बढ़ाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप अनुपात के परिवर्तन देखेंगे, अनुपात में मेरे भाई 5 से 7 होने का मतलब 2 अनुपात बड़ा होगा, 4 से 6 होने का मतलब 2 अनुपात बड़ा होगा, और 3 से 5 होने में 2 अनुपात बड़ा होगा। राशि बड़ी है 4,000, अनुपात बड़ा है 2,000। आप कहेंगे सर 1,000 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2,000, 2 अनुपात का मान है वो 4,000 है, तो 1 अनुपात का मान 2,000 होने वाला है। बहुत छोटी सी बात थी, बस आपको परीक्षा में ये लिखना भी नहीं था भाई, इधर पे लिखा दिखाया है, आपको बस ये देखना था कि 3 से कितना हो गया, तो 5 हो गया, तो 3 से 5 हुआ तो 2 प्लस हुआ है, 4 से 6 हुआ है 2 प्लस हुआ है, 5 से 7 हुआ है 2 प्लस हुआ है। क्योंकि प्रत्येक में कोई परिवर्तन होता है तो तीनों में समान परिवर्तन होना जरूरी है। यदि वो समान परिवर्तन नहीं दिख रहा हो तो मैं एक तरकीब बताऊंगा आगे आपको, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें ये परिवर्तन समान नहीं हो। अभी मैं पहले शुरुआत में बेसिक से चालू कर रहा हूं कि ये परिवर्तन समान हो तब आपको क्या करना है। तो समझ गए होंगे, 1 = 2,000 हो तो बी की राशि पूछी है, तो आप कहेंगे सर बी को प्रतिस्पर्धा में 4 अनुपात मिला था, ये 4,000 तो बाद में दिए गए, प्रतिस्पर्धा में बी को 4 अनुपात मिला था, तो 1 = 2,000 हो तो 4 बराबर होगा 2,000 गुणा 4, तो आप कहेंगे सर 8,000 होगा। और इसका राइट आंसर क्या होता, बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, तो आप कहेंगे 8,000 राशि मिली। और विद्यालय के प्राचार्य को ने 4,000 देने के बाद क्या मिली, तो आप कहेंगे 12,000 मिली फिर। तो ये दोनों बता सकते हैं कि 8,000 उसे पहले मिली है, फिर 4,000 बाद में मिली है। और बाद वाला अनुपात भी आप निकाल सकते हैं, जैसे बाद में जो 6 बराबर निकालते तो 6 बराबर 12,000 हो जाता। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। किसी ने कहा एक ही राशि कितनी है,
तो एक को पहले मिल रहा था 3 अनुपात, तो 3 दूना 6000 हो जाएगा और बाद में हो जाएगा 10,000। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो उसको आप निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये तरकीब सिखा रहा हूं कि जब भी अनुपात दिए गए हो, प्रत्येक में समान परिवर्तन होके फिर अनुपात में कन्वर्ट हो रहा हो, तो फिर आप उसको कैसे इजी तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन अब आपको सामने एक ऐसा प्रश्न है। प्रश्न तो पहले जैसा ही है, इसमें भी आपसे कहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया गया। तो आप कहेंगे कि सर 2:3 पहले था, अब ये अनुपात 5:7 बन गया, कब बना मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर पहले वाले नंबर में 4 प्लस किया गया और दूसरे वाले नंबर में भी 4 प्लस किया गया, दोनों तरफ 4-4 प्लस किया गया। लेकिन आप कहेंगे सर अनुपात में भी तो कुछ बड़ा होगा। जी हाँ, अनुपात में देखो पहले वाले अनुपात में 2 से 5 हो गया, तो आप कहेंगे सर यहां 3 अनुपात बढ़ गया। लेकिन दूसरे में साले में 3 नहीं बढ़ा, दूसरे में 4 बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के बराबर 4 इधर करें तो फिर इधर 3 के बराबर 4 होता है। ये थोड़ा गड़बड़ मामला हो गया। तो जब भी ये अनुपातों का गैप बराबर हो तो आप डायरेक्ट कर ही देंगे। जैसे पिछले सवाल में तो अनुपातों का गैप बराबर था, तो आपने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब की बार क्या करना है? अब की बार आपको थोड़ा सा रुकना है, एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? आपको नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा। ऊपर वाले में कितने का अंतर है? 1 का, तो ऊपर वाले में 1 का अंतर है और नीचे वाले में कितने का अंतर है? 2 का, यानी 5 और 7 का अंतर देके तो ये अंतर है, उससे ऊपर वाले को गुणा कर दें। 2 से आप ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 4:6। समझिएगा इसे, मैंने ये 4 और 6 क्यों लिखा है? 2 और 3 को तो मैंने 2 से गुणा कर दिया है, 5 और 7 को मैंने 1 से गुणा किया है, तो वो तो 5 और 7 ही रहने वाले हैं। ये आपके दोबारा से फ्रेश अनुपात बन गए। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि जहां 2:3 होता है उसको आप 4:6 लिख सकते हैं, डबल करके तुल्य अनुपात की थ्योरम होती है। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नीचे मैंने लिखा है, पेपर हाथ में हो तो ऊपर जैसे भी कर सकते हैं। अब समझ में आता होगा कि सर 4 से 5 हुआ तो कितना बड़ा? तो आप कहेंगे सर 1 बड़ा है। ये तो अब आसान काम हो गया, 1 बड़ा है। इधर भी 6 से 7 हुआ तो 1 बड़ा है, यानी 1 का मतलब प्रश्न के अनुसार 4 होता है। ये 4 बढ़ाया गया है, वो 1 अनुपात की वैल्यू है। और यदि ये 1 अनुपात की वैल्यू है तो अब आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहे दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या पहले कितनी थी? 6 और 4 10 थी, तो 10 बराबर क्या हो जाता? 40 हो जाता। वो कहता छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या है 4, 4 बराबर क्या हो जाता? 16। 1 बराबर 4 होता हो तो फिर 4 चौक 16 हो जाएगा। 6 बराबर पूछे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। दोनों का योग अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, बाकी आपसे योग पूछे तो अनुपात को डायरेक्ट ही करने। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने किया क्या है, जब अनुपातों का गैप बराबर नहीं हो, देखिए परीक्षा में आप हो तो ऐसा डायरेक्ट सोचें, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं सारी तमाम तामझाम, आपको इतनी चीजें लिखनी नहीं है वहां। बस आप जब तक सीख जाएं तब तक आप उसे लिखें थोड़ा बहुत। बाद में मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप मैथ्स के कोई टाइप को या किसी सवाल को अच्छे से करना जानते हैं तो फिर वहां लिखे कम भाई, कुछ चीजें माइंड में कर सके उसे माइंड में करें। देखिए यहां एग्जाम में देखना था कि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया गया, इसका मतलब हुआ पहली संख्या में भी 4 बड़ा है, दूसरी संख्या में भी 4 बड़ा है, ये तो डायरेक्ट सी बात है। अब आप कहेंगे सर पहली का अनुपात 2 से 5 हो गया, अब 2 से 5 हो गया तो पहली तो 3 बढ़ गई, तो आप 3 के बराबर 4 कर देते। दूसरी को 3 से 7 हो गई, यानी दूसरी में 4 बढ़ गया। तो अब इसका मतलब हो गया या तो आप 4 के बराबर इसे करते या 3 के बराबर, तो ये गलत हो गया। तो जब भी ऐसे ये अंतर बराबर नहीं हो तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो अनुपात है उसका अंतर देखो, 2 में और 3 में कितने का गैप है? 1 का। तो नीचे वाले को तो 1 से गुणा कर दें, 1 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 5-7 रहे। नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा कर दें, नीचे वाले का अंतर 2 है तो डबल ऊपर वाले को कर दें, तो आप कहेंगे सर 4 और 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 5 और 6 से 7 अंतर बराबर हो गया, तो 1 बराबर 4 हो गया। अब उस 2-3 को काम में नहीं लेंगे, आप किसको काम में लेंगे? 4-6 को। तो आपसे कोई 4 के बारे में पूछे तो 16 बता दे, 6 के बारे में पूछे तो 24 बता दे, और 10 के बारे में पूछे तो 4 था ही 40 बता दे। दोनों का योग पूछा गया था तो 40 हो जाता।
देखिए बहुत आसान मसला है, बहुत प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और आराम से उनको आप कर सकते हैं। चलिए मैं और क्वेश्चनों के साथ इस बात को और पुख्ता कर देता हूं आपके, जिससे कि आपके दिलो दिमाग और जहन में ये चीजें बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं। और ये जरूरी है कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक जितने भी प्रश्नों की प्रैक्टिस हो उसको लगाएं। चाहे से वीडियो स्पीड थोड़ी सी तेज करके देख सकते हैं, बट इनको देखें। कई बार पूरी चीजें सीखने के लिए पूरी चीजें सुननी होती हैं, वो आपको करना होगा। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए अब ये सवाल इजी क्यों है? अब ये इतना इजी है कि आप इसे मुख जबानी कर सकते हो, लेकिन चीजें सीखी हुई होनी चाहिए। पहले अनुपात था 2:3, अब अनुपात हो गया 8:4। क्यों हुआ ये मेरे भाई? ये तब हुआ जब मैंने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। इसका मतलब ये आसान हो गया प्रश्न। प्रत्येक में कोई परिवर्तन देता है, प्रश्न बहुत आसान होता है। अब आप कहेंगे सर यहां पर हम अनुपातों का गैप चेक करते हैं। पहले में कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। दूसरे में भी कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। लेकिन लेकिन अनुपातों का गैप देखो, पहले में अनुपातों में गैप है 6 का, दूसरे में अनुपातों का गैप है 8 का। तो आप कहेंगे सर एक तरफ 6 का गैप है, एक तरफ 8 का, ये गैप बराबर नहीं हो तो आपको क्या करना है? नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा। ध्यान से सुनिएगा बात को। 2 और 3 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 1 का। 8 और 11 में कितने का अंतर है? 3 का। इस 3 से तो ऊपर वाले को गुणा कर दें। तो मैंने 2 को 3 से गुणा किया, यहां फ्रेश लिख देता हूं मैं, 6 आ जाएगा। और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ जाएगा, 6:9 हो जाएगा। नीचे वाले 8 और 11 को मैंने 1 से ही गुणा किया, तो 1 से गुणा करने पर तो मेरे भाई ये बदलेगा नहीं, है वैसा का वैसा रहेगा। अब देखिए 6 से 8 हो गया और 9 से 11 हो गया, तो दो दो प्लस हो गया मेरे भाई। अब तो आप कहेंगे सर दो अनुपात बढ़ता है तो संख्या 8 बढ़ती है। 2 बराबर 8 हो गया तो 1 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। 1 बराबर जैसे ही 4 हुआ तो आपको पता लग गया कि मुझे दोनों संख्याएं पता करनी है। तो पहली संख्या, अब ये 2-3 काम में नहीं लेना है, 6 और 9 काम में लेना है। पहली संख्या 6 है तो 6 चौका हो गया 24। दूसरी संख्या 9 है तो 9 चौका हो गया 36। तो आपका उत्तर 24 और 36 कैसे आया वो जान गए होंगे। बहुत सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, अन्य तरह की सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते रहे, वो आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर पेपरों को देखते होंगे, वहां भी देखते होंगे, ऐसे प्रश्नों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए छोटी बात है, इसे आप समझ गए हैं। तो अब आगे से जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको फटाक से लपेटिएगा। फिर से देखिए दोनों संख्याओं में 40-40 की वृद्धि की गई है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें प्रत्येक में कोई समान परिवर्तन किया गया है, प्रत्येक का कोई परिवर्तन समान दिया गया हो, दोनों संख्या यानी पहली में भी 40 जोड़ा गया है, दूसरी में भी 40 जोड़ा गया है, आप कहेंगे सर पहले अनुपात था 9:16, अब हो गया 2:3। क्या परिवर्तन हुआ? पहली में भी 40 जोड़ा, दूसरी में भी 40 जोड़ा। लेकिन अब आप कहेंगे सर अनुपातों में क्या बढ़ोतरी हुई? तो अनुपात में मेरे भाई 9 से 2 हो गया और 16 से 3 हो गया। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अनुपात छोटा क्यों हो जाता है? तो वो कट जाने के कारण हो जाता है। तो मैंने एक तरकीब बताई, जब भी ये गैप बराबर नहीं हो तो आपको क्या करना है? नीचे वाले का अंतर 1 है तो ऊपर वाले को तो 1 से गुणा कर दो। यदि मैं 9 और 16 को 1 से गुणा करूंगा तो 9 और 16 ही रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले के अंतराल को नीचे वाले से गुणा करें फिर, तो 9 और 17 का अंतराल क्या हो गया? तो 9 और 16 का अंतराल क्या हो गया? 7। तो नीचे वाले को 7 से गुणा कर दें इसको। तो मैं इसे 7 से गुणा करता तो ये 7 दूआ 14 और 7 तिया 21 होता। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर अब की बार मजा आ गया। अब इनका अनुपात देखिए, 9 से 14 हुआ है तो आप कहेंगे 5 बड़ा है। इधर 16 से 21 तो 5 बड़ा है। 5 बढ़ने का मतलब परीक्षा के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 40 बढ़ता है। 5 का मतलब 40 बढ़ना। तो एक अनुपात का मतलब 8 बढ़ना। और आपसे कहा गया है दोनों के बीच का अंतर। तो देखो 9 और 16 के बीच का अंतर, तो आप कहेंगे सर 16 और 9 का जो बीच का अंतर है वो है 7। तो 7 बराबर क्या होगा? 1 बराबर 8 है तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। योग आपसे पूछता
तो आप कहते सर 16 और 9 को हम जोड़ लेते। योग पूछता, मान लो परीक्षा वाला कहता कि इनका योग बताइए, तो योग कैसे बताते? 16 और 9 कितना होता? 25, फिर 25 को मैं 8 से गुणा करता, 25 अंटे 200 होता। योग इनका 200 होता, अंतर इनका 56 हो गया। संख्या पूछता तो पहली संख्या में 9 बराबर निकालता, 9 अंटे 72, और दूसरी निकालता 16 अंटे करके। तो ये निकाल सकते हैं। आप समझ गए होंगे, जब भी दो अनुपात दे और उनमें प्रत्येक में कोई समान परिवर्तन करे और फिर से कोई दो अनुपात दे, तो फिर उसको कैसे सोल्व करना है। या तो वो अंतर बराबर होंगे, यदि बराबर नहीं हो अंतर, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले अनुपात को गुणा करना है और नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा करना है, बस। और कुछ भी आपको नहीं करना, फिर अंतर बराबर हो जाएगा। बराबर होके जो वृद्धि की गई है या घटाया गया है या जोड़ा गया है, उसकी तुलना उस अनुपात से करके एक अनुपात का मान निकाले, फिर एक अनुपात के मान को दोनों अनुपातों से गुणा कर करके संख्या फाइंड करें। चलो, तो आसान सा मसला है, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और बेहतरीन दो तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा और चीजों को सीखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और ये एसएससी 2023 में पूछा हुआ है। अब देखिए, बात वही है, इसमें थोड़ी सी लास्ट में एक बात एक्स्ट्रा दी गई है कि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। सुनिए मेरी बात को। पहले अनुपात 3:8 था, प्रत्येक में क्या किया गया है, आप कहेंगे सर प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 1 तो हो जाता है। अभी हमने एक बात सीखी कि यदि कहीं आपके पास में 3:8 अनुपात है, फिर 1 और 2 है, तो और प्रत्येक में बराबर परिवर्तन है, तो पहले में जितना बढ़ाया गया है दूसरे में भी उतना ही बढ़ाया गया है। तो इनका गैप देखें, आप कहेंगे सर 3 का और 1 का गैप 2 होता है और इधर 6 होता है, गैप बराबर नहीं है। जब भी गैप बराबर नहीं हो तो आपको करना क्या है, आपको करना इतना सा है कि नीचे वाले के गैप से ऊपर वाले को गुणा, तो नीचे 1 का गैप है तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दे। मैं 3 और 8 को 1 से गुणा करूंगा तो आप कहेंगे सर 3 और 8 ही आएगा, लेकिन ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा, ऊपर वाले का अंतर कितने का हो गया, 5 का हो गया 3 और 8 में, तो नीचे वाले को 5 से गुणा कर दे। तो 1 और 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 एकम 5 और 5 दुआ 10 हो गया, बिल्कुल आसान। अब बस इतना काम कर लीजिए, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा। शुरुआत में जो प्रश्न देखे थे उनमें ये गैप था वो बराबर था, ऑलरेडी बराबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बराबर नहीं मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसे आसानी से करना जानते हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए 3 से 5 तो आप कहेंगे सर 2 बड़ा, 8 से 10 2 बड़ा, दोनों में समान परिवर्तन हो गया, तो 2 बढ़ने का मतलब क्या हो गया 8, तो 1 बढ़ने का मतलब क्या होगा 4, तो 1 अनुपात का मतलब हो गया 4। अब आपसे कहें कि पहले वाली संख्या क्या होगी, तो 3 बराबर कितना होगा 12, तो आपसे कहें 3 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर 4 हो तो 3 बराबर 12 होगा। फिर संख्या दूसरी हो गई 8, तो 8 बराबर क्या होगा, 8 चौक 32, ये दोनों संख्या आ गई। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, प्रत्येक संख्या में अब दोबारा से प्रश्न ने कहा है 4 घटा दिया जाए। पहली संख्या में भी 4 घटा दो, दूसरी संख्या में भी 4 घटा दो। पहले तो मैंने संख्या बनाई है कि 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12 होगा, 8 बराबर 32 होगा। अब 12 में से मैं 4 घटाता हूं तो आप कहेंगे सर पहली संख्या बन जाएगी 8, अनुपात लगाना है। दूसरी में से मैं 4 घटाता हूं तो दूसरी संख्या 32 माइनस 4 हो जाएगा 28। अब मैं इसे काटूंगा तो आप कहेंगे सर इसे 4 से काट दीजिए, पहली संख्या 4 दुआ 8 और 7 चौक 28, तो 2 अनुपात 7 यहां से इसको काटने से उत्तर आ जाता। 8 अनुपात 28 को काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार और 7 बार कटेगा, तो 2 अनुपात 7 आता। बिल्कुल आसान सी बात थी और ये आराम से आप बता सकते थे। तो देखिए, जब भी अनुपात दिया जाए उसमें परिवर्तन, समान परिवर्तन दिया जाए कि प्रत्येक में इतना जोड़ो इतना घटाओ, नया अनुपात ये बनता है। तो ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले को गुणा करें, नीचे वाले के गैप को ऊपर वाले से गुणा करें, एक नया अनुपात बनेगा। उनके डिफरेंस को जांचें, वो बराबर हो जाएगा। उस बराबर अनुपात के डिफरेंस को जो बढ़ाया घटाया गया है उससे तुलना करके नंबर निकाल लें और
आपसे जो पूछा गया है वो बता दें। चलिए और बेहतरीन और खूबसूरत से क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पे नया वाला प्रश्न आ गया है। यहां भी कुछ वैसा ही है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया गया। प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया गया। तो पहले अनुपात कितना था? अब देखिए यहां तो आप डायरेक्ट कर दें। 3 से 2 हो गया तो कितना घटा भाई? आप कहेंगे सर 1 घटा। 4 से 3 हो गया तो भी 1 घटा। तो 1 घटने का मतलब है 3 घटना। तो 1 घटाओ तो 3 घटना, तो 1 का मान कितना आ गया? 3 ही आ गया मेरे भाई। तो आपसे कहे ऐसे वाले प्रश्नों में क्या, तो ऐसे वाले प्रश्न तो केवल आप देख के कर दें जिनमें कोई गैप का इश्यू नहीं हो। यहां 3 से 2 होने में कोई इश्यू नहीं है, एक कम हुआ, उधर भी एक कम हुआ और प्रश्न के अनुसार 3 कम हुआ, तो 1 बराबर 3, क्योंकि प्रत्येक में से 3 घटाया गया है दोनों संख्याओं में से। अब पहली संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3, तो 3 बराबर क्या होगा? 9। दूसरी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4, तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 12। तो फिर कह रहा है दोनों का योगफल कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 बराबर 7 या 21। 12 और 9 21। बहुत छोटी बात थी, सी ऑप्शन आप टिक करते आराम से बन जाता। फिर दूसरी बात आप कहें कि सर ये डायरेक्ट गैप बराबर नहीं हो, तो डायरेक्ट गैप बराबर नहीं हो तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा कर दें आप, फिर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। चलिए एक प्रश्न में ऐसा दिखाता हूं जिसमें ये अंतर बराबर नहीं हो, तो फिर क्या करते? अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार पहले जो अनुपात है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 2:5 है। प्रत्येक में 7 घटाया गया। फिर नया अनुपात क्या बन गया? 13 और 43 बन गया। क्या अब बराबर है क्या गैप? इधर 11 का गैप है, इधर 38 का गैप है। गैप तो बिल्कुल उलूल जुलूल दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है? ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा। तो ऊपर अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 से तो गुणा कर दो इस नीचे वाले को, गुणा करके लिख दो। ऊपर वाले को कितने से गुणा करना है? तो आप कहेंगे सर नीचे वाले का जो अंतर है वो 30 का है, तो ऊपर वाले को गुणा करना है 30 से। अब आप कहेंगे सर 30 दुआ कितना हो गया? 60। और फिर नीचे वाले का क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर नीचे वाले का जो काम है वो आपको 30 पंजे कितना हो गया? 150। तो 60 और 150 हो गया। और नीचे वाले को गुणा हमने 3 से कहा, तो 13 ती कितना हो गया? 39। और 43 तिया कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 129 हो गया। 43 तिया 129 हो गया। और अब ये अंतराल बराबर हो गया। एक तो ये काम है। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, मेरी बात को सुनना थोड़ा गौर से, क्या सोच सकते हैं कि सर हम यहाँ 3 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 30 से, तो क्यों ना हम 3 और 3 को तो काट लें, तो नीचे वाले को हम 1 से ही गुणा कर लें और ऊपर वाले को हम 3 से। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको मैं काटता तो नीचे वाले को तो मैं 1 से गुणा कर लेता और ऊपर वाले को 10 से गुणा कर लेता। ये भी एक तरकीब हो सकती थी। मैं इधर लिख देता हूं, वैसा कुछ करते तो क्या होता? वैसा करते तो इधर तो 20 आता उसके और इधर आता 50। नीचे वाले को 1 से गुणा करना था तो 13 और कितना आता उसके? 43। बिल्कुल इजी हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे। अब दोनों गणना बता रहा हूं कि कुछ बच्चों ने 30 से ही गुणा किया, कुछ ने इसको काट के गुणा किया। तो वो आप देख लें, दोनों जो गुणा करने वाली राशियां हैं वो आपस में कटती हो तो उन्हें आप काट के भी गुणा कर सकते हैं। चलिए इधर वाली गणना मैं पहले कर देता हूं। अब प्रश्न के अनुसार 20 से 13 हो गया अनुपात, तो अनुपात कितना कम हुआ? 7 अनुपात कम हुआ। और प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया दिया गया था? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया गया था, तो 7 बराबर 7, तो 1 बराबर 1 हो गया। तो 20 बराबर 20 हो गया और 50 बराबर 50। तो छोटी संख्या क्या आ जाती? 20 आ जाती। एक तो तरकीब ये थी। दूसरी क्या? आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर हमने तो 30 से ही गुणा कर लिया, इधर वाले को 3 से, तो मेरे भाई 60 और 150 आया होगा, इधर 29 और 39 और 129 आया होगा। इन दोनों का गैप हो गया 21। तो 21 बराबर क्या करते? आप 7 करते। 21 बराबर 7 का मतलब 7 से काटता तो 3 बराबर क्या होता? 1। तो 1 बराबर क्या होता? 1/3 होता। 1/3 होता। तो छोटी संख्या है इसमें से 60, तो मैं 60 बराबर निकालता तो 1/3 को 60 से गुणा करता, तो यहां भी मेरा उत्तर 20 ही आता। 20 आपका यहां से राइट आंसर हो जाता। तो वो आप पे डिपेंड है, इस गणना को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें।
यदि आप इनमें से कुछ कट रहा है तो काट ले, नहीं कटने वाली आए तो ये जो मैंने इधर के एरिया में जितना भी सॉल्यूशन करा है, यदि आप काट के गणना को नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा सॉल्यूशन जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला इलाका का, ये सॉल्यूशन भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है। और जो चीजें मन में सोच सकते हैं इनमें से, मैं देखिए पूरी चीजें इसलिए लिख रहा हूं कि आप पूरी चीजों को समझ पाए। बाकी आप जिन चीजों को मन में लिख सकते हैं उनको मन में लिख के ही सोल्व करें। परीक्षा में क्या करें, डायरेक्ट गुना करें उसको। पेपर हाथ में हो तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी के नीचे लिख दें जो अनुपात ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे देखना, अब मैं बता रहा हूं एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए थी आपकी। ये तो समझने की बातें हो गई, सारी चीजें हमने लिखी यहां पर, फिर करी। एग्जाम में क्या करते आप, एग्जाम में जैसे मान लो ये पेपर आपके सामने होता तो आप ऐसे देखते कि यहाँ पहले वाला अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है। पहले वाला अनुपात 2 है, 2 से कितना हो गया 13, और प्रत्येक में से क्या घटा है, 7 घटा है। पहले इन कीवर्डों को देखना था। तो अब 2 से 13 हो गया तो आप कहेंगे सर 2 से 13 कम हो जाना चाहिए था, ये तो ज्यादा हो गया। दूसरे वाले अनुपात को हमने देखा तो ये 5 से 43 हो गया, ये भी रूल जुलूल है। तो फिर आप क्या करें, पहले वाले के अंतर से अगले वाले को गुणा। तो पहले वाले में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 का। दूसरे वाले में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 30 का। यदि ये दोनों अंतर आपस में कटते हैं तो इन्हें काट भी सकते हैं, एक बार और ये 10 बार। तो अब इसको तो 1 से गुणा कर दें, तो इधर वाले को 1 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 13 और 43 ही आएगा। उसको कर दें 10 से गुणा, तो आप कहेंगे सर ये 20 और 50 आएगा। बस बात खत्म। अब 20 से कितना हो गया है ये 13, तो कितना घटा, 7 कम हुआ ये। तो उधर कितना कम हुआ है, 7 ही कम हुआ है। 7 का मतलब 7 होता है, तो ये माइनस को मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 का मतलब 1 हो जाएगा, और 20 का मतलब 20 हो जाएगा, और 50 का मतलब 50 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होता। यदि आप 3 को और 30 को नहीं काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन 3 को और 30 को गुणा कर लें, वो भी एक इसी तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और एक क्वेश्चन। ये भी देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किलात नहीं है आपके लिए। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अब आप कहेंगे सर ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी प्रकार का है ये भी, और ऐसे भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब आप कहेंगे कि ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो ऐसे मानिए 10 सेकंड से भी कम का था। आप पहले तो एक छोटी सी बात समझिए, जैसे कहीं पे इनकम होती है आय, पहला एक की आय 4 रुपए कमाता है, बी 3 रुपए कमाता है, ये उनकी आय हो गई। फिर आपने कहेंगे कि सर इनका खर्च दे रखा है व्यय, तो व्यय का अनुपात क्या दे रखा है, 3:1। फिर कह रहा है कि इनकी बचत, तो अब देखिए बचत के बारे में क्या ख्याल है। बचत क्या होती है, बचत होती है यदि कोई आदमी 4 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च कर देता है तो बचत होती है मेरे भाई 1। यदि कोई आदमी 3 रुपए कमाता है और एक, यहां पर 1 नहीं है 2 है, 2 रुपए खर्च कर देता है तो बचत हो गई 1। देखिए दोनों की बचत का रेशियो बराबर है, और उसने कहा है कि प्रत्येक बचाता भी 600 है। यदि ये बराबर बचाता है तो एक बराबर आप क्या कर देते 600, इसमें ना आपको गुणा करना था ना और कुछ। यदि ये बराबर नहीं होता तो आपको क्या करना था, नीचे वाले के गैप से ऊपर वाले को गुणा, ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले को गुणा, बस इतना करना था, बस बात खत्म हो जाती। एक बराबर 600 हो मेरे भाई, तो बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय 3 बराबर आपको 1800 बतानी थी। ये केवल चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। बस आपको यहां से सीधा सीधा यही देखना था कि ए 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक की बचत हो गई 1। और दूसरा 3 कमाता है 2 खर्च करता है, उसकी भी बचत हो गई 1। तो 1 बराबर 600 का काम हो रहा है, इसमें ना आपको गुणा करना था ना कोई उल्टा सीधा काम। बस यदि ये बराबर सा नहीं होता तो ऊपर वाले के अंतराल से नीचे वाले को गुणा और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करते तो ये बराबर आ जाता, फिर कर देते। तो ये थे हमारे आज के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा और आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। इसी प्रकार से मैथ रीजनिंग का इंप्रूवमेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।
प्लेलिस्ट में और भी बाकी वीडियो हैं, उनको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। रोजाना 1-2 वीडियो आप कैसे भी टाइम निकाल के देखें। आगामी दिनों में आपके एग्जाम है या फिर मैथ को बेहतर बनाना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं और मैथ्स आपके रोड़ा बनी हुई है, तो उसे ज़रूर देखें आप। रोज़ाना देखें, कैसे भी देखें, जैसे-जैसे आप देखते जाएँगे वैसे-वैसे आपके सेंस बढ़ेंगे, समझ बढ़ेगी और जैसे ही समझ बढ़ी, तो आपका एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आप नौकरी लग जाएँगे। तो इसी आस और उम्मीद के साथ कि आप बेहतर प्रयास करेंगे और मेरे साथ भी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर मैसेज में छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।